आप सभी को प्रतिभा तिवारी की तरफ से सादर प्रणाम। आज का दिन गुरुवार का है और आज बट अमावस्या है, बट सावित्री व्रत है। तो इस दिन विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए व्रत रखकर बट वृक्ष की पूजा करती हैं। और आज के ही दिन देवता धर्मराज यानी यमराज जी की उपासना की जाती है। धार्मिक मत है कि बट सावित्री व्रत पर धर्मराज की पूजा करने से व्रती को अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। बट सावित्री की पूजा का वर्णन हमें स्कंद पुराण में भी मिलता है और यह बट वृक्ष है जिसकी पूजा आज हम करेंगे। तो सामग्री देख लेते हैं। हल्दी, रोली, चावल, फूल और ये कलावा की जगह आप ये पीले कलर का धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कुछ सुहाग का सामान है जिसमें चूड़ी, सिंदूर, बिछिए। पूजा में वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। वस्त्र ना हो तो आप एक रुमाल भी रख सकते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि सत्यवान और सावित्री की एक आकृति उकेरते हैं पूजन के लिए। जिन जिन भगवान का विग्रह नहीं है आपके पास में, तो ऐसे ही उनकी पूजा की जाती है। उनका एक स्वरूप तैयार किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सत्यवान और सावित्री बट वृक्ष पर उकेरे हैं और अब हम उनको तिलक लगाकर उनकी पूजा करेंगे। बट सावित्री की पूजा अमावस्या को बुंदेलखंड में मनाई जाती है और महाराष्ट्र तरफ बट सावित्री की पूजा जो होती है वो पूर्णमासी को मनाई जाती है, जो कि अब 15 दिन बाद आएगी। लेकिन पूजा जहाँ तक है ऐसे ही की जाती है। और 108 जो है बिंदियाँ रखी जाती हैं, तो हम 5 उंगलियों में हल्दी सिंदूर लगा लेते हैं और लगाते जाते हैं 5-5 करके और फूल अर्पित करते हैं भगवान को, बट वृक्ष को, धर्मराज को और सत्यवान सावित्री को। अब सुहाग का जो भी सामान हमने लिया था वो हम अर्पित करेंगे सावित्री को और ये थाल वहीं पर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। हर क्षेत्र में ये पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। हमारे यहाँ भी कई प्रकार से अलग अलग थोड़े रिचुअल्स अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन भाव तो एक ही होता है पूजन का। तो जो भी आप प्रसाद लाए हों उसको चढ़ाइए और वहाँ पर थोड़ा सा प्रसाद जो है आप छोड़ भी दीजिए, क्योंकि बट वृक्ष के नीचे बहुत सारे चींटी और चींटे वगैरह निकलते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत आहार हो जाता है। तो आचमन करवाते हैं और अब हम कथा पढ़ते हैं। ये 12 मास की कथा है, इसमें सारी कथाएं मिल जाती हैं, तो ये पढ़ते हैं और उसके बाद हम अब आरती करते हैं। सुबह सुबह का टाइम था, हमारे यहाँ बारिश हो रही थी और तेज़ हवाएं चल रही थी। इस वजह से आरती प्रज्वलित करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए आप आरती के अभाव में धूप से आरती कर सकते हैं और अगरबत्ती से भी आप आरती कर सकते हैं। अब हम कलावा जो है मौली उसको बांध देंगे बट वृक्ष में और इसकी परिक्रमा लगाएंगे। इसकी परिक्रमा आप जितनी लगाना चाहें, 5 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, 11 लगा सकते हैं। आपकी जितनी समर्थ और इच्छा है आप उतनी परिक्रमा लगाइए। मैंने 5 परिक्रमाएं लगाई थी बट वृक्ष की। मैंने ये पूजा सुबह 5 बजे ही कर ली थी, नहीं तो जितनी देर होती जाती है यहाँ पर पैर रखना मुश्किल हो जाता है। अभी 1-2 लोग थे जो पूजा करके गई थी और मैं अभी अकेली हूँ, नहीं तो यहाँ पर बैठने तक की भी जगह नहीं होती है, क्योंकि यह मंदिर शंकर सिंह के बगीचे के बगल में ही ये बट वृक्ष लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। 7-8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। तो हमारी 5 परिक्रमाएँ जो हैं वो होने ही वाली हैं। मौसम काफ़ी सुहावना था क्योंकि बारिश हल्की हल्की हो रही थी और हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी, तो जो गर्मी थी उसका भी प्रकोप थोड़ा कम सा हो गया था। अब ये मेरी 5 परिक्रमा हो गई हैं। अब हम इस मौली को बिना तोड़े ही इसको बांध देते हैं बट वृक्ष में, कुछ इस प्रकार से।
गांठ लगाने के बाद, नोट लगाने के बाद फिर हम इसको तोड़ेंगे और मौली अलग रख देंगे। आप स्वयं को तिलक लगाएंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। और बट वृक्ष को भेंटना भी ज़रूरी है। भेंटने का मतलब उनको गले लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। पूरी पूजा हो जाने के बाद हम बट वृक्ष को भेंटते हैं। और सावित्री का जो सिंदूर है, जो हमने सावित्री युकेरी थी, उनका सिंदूर थोड़ा लगा लेते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा।